अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलवात। बात करी थी, किसी ने सवाल भेजा है, फरमाया था कि अली वालों की जन्नत है और उनकी नमाजें और रोज़े कबूल। मेहरबानी फरमाकर अली वालों की वजाहत फरमा दीजिए। जी। मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद आवाज़ बुलंद सलावत। परवरदिगार का शुक्र है, परवरदिगार ने आज फिर तौफीक दी हम सबको फर्श अज़ाब में शिरकत की। आप सब हाज़रीन का इस फर्श अज़ाब में बैठना परवरदिगार इबादत शुमार फरमाए। खुदा आप सबकी बानियान की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। परवरदिगार आप सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और इन मजालिस के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़ज़ल शरीफ का परवरदिगार जल्द ज़बूर फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने मरहूमीन की बुलंद दर्जात के लिए और ज़हूर इमाम ज़माना में तालीम के लिए बाबाज़ बुलंद सलवात। कल दो चार बातें आपके साथ इबादत के हवाले से की गई कि इंसान कभी अपनी इबादतों पर फ़ख्र ना करे, अपनी इबादतों पर घमंड ना करे। जिस वक्त इंसान की तबीयत में गरूर तकब्बुर आ जाता है तो बंदे की इबादतें ज़ाया हो जाती हैं। चंद बातें कल की, आज थोड़ा सा इस पे गुफ्तगू करते हुए, कल मैंने लफ्ज़ बोले थे कि खुदा को इबादत दरकार ही सिर्फ अली वालों की। नमाजें, सजदे, रोज़े, ज़कात, खुम्स, हर चीज़ खुदा का मुतालबा अली वालों से है और अली वालों की ही खुदा इन चीज़ों को कबूल करता है। तो सवाल ये भेजा गया कि ये बता दें अली वाले कौन हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर हमसे पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा मैं अली वाला हूँ। आपसे पूछेंगे आप भी कहेंगे कि मैं अली वाला हूँ। हम में से यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ कि जिसे पूछा जाए कि आप अली वाले हो कि नहीं तो वो कह दे कि नहीं मैं अली वाला नहीं। यहाँ पे सब जो बैठे हैं ये अली वाले ही बैठे हैं। तमाम चमकते धमकते हुए चेहरे मेरे सामने जितने मौजूद हैं सब अली वालों के ही हैं, मगर ये दावा हमारा है कि हम अली वाले हैं।
ये दावा हमारा है कि हम अली वाले हैं। असल अली वाला वो है कि जिसको आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम समझ लें कि ये हमारा है। और किबला मेरे बहुत मोहतरम मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे वो अल्फाज का वो घेराव शराव नहीं आता, मेरी बातें सीधी सीधी सी होती हैं। जैसे मैं आप सबसे आम तौर पे गुफ्तगू करता हूँ वैसे यहाँ पर बैठकर कर देता हूँ कि जब तक जिंदगी में अमल नहीं ना पाया जाएगा आपका कोई दावा काबिल कबूल नहीं। हकीकत बात है, आप अपने घर में देख लें, अगर बाप अपने बच्चे को कहे कि जाए ना घर से बाहर जाते हुए कहे कि बेटा मैं आपके लिए कोई खिलौना या कोई चॉकलेट या कोई टॉफी लेकर आऊंगा, और सारा दिन काम करके बाप थका हुआ जब घर आए और अपनी मसरूफियत की वजह से उसके जहन से निकल जाए, बच्चा जो सारा दिन घर में खेल रहा है, स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, टीवी देख रहा है, सब मामला कर रहा है, इजहार नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खटकता है, बेल होती है और बाबा घर आते हैं, वो बच्चा सबसे पहले ये सवाल करता है कि बाबा मेरे लिए आप लेकर आए हैं जिसका वादा किया था, खिलौना, मेरी चीज़। तो अगर बाबा कह देना बेटा आप मेरी जान है, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मेरे आप चांद भी हैं और नूरे नज़र भी हैं, सब कुछ है बेटा, लेकिन मैं आपका खिलौना ला नहीं सका, तो बेटा क्या कहेगा? अगर आपको मुझसे प्यार होता तो आप लेकर आते, प्यार होता तो लेकर आते। ये मेरी और मेरे बच्चे की आपस की बात है कि वालिदैन का आपस का सिलसिला बगैर अमल के माना नहीं जाता। लाख कोई बच्चा कहता रहे मैं अपने बाबा की बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने पिछले दिनों भी ये मिसाल दी थी कि हर जगह पे खड़े होकर अपने बाप के नारे लगाता रहे, हर जगह खड़े होकर अपने बाप के फजाइल पढ़ता रहे, हर जगह खड़े होकर अपने बाप के कसीदे गुनगुनाता रहे, पढ़ता रहे, जहां पर बैठे अपने बाबा का जिक्र करना शुरू कर दे, मगर अपने बाप का घर आकर हुक्म ना माने वो नाफरमान है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं मिलता ना जिंदगी में, तब तक उसका सबूत मोहब्बत का साबित नहीं होता। हम यहां पर बैठे हैं, ये हमारा दावा है कि हम अली वाले हैं, और परवरदिगार करम करे कि इस दावे में इंसान का साबित कदम रहना और ऐसा बनना कि जिसको शिया का दर्जा दिया जा सके। जब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरामीन पढ़ते हैं ना, तो फिर अपनी ज़ात बड़ी छोटी नज़र आती है, अपने दामन में बड़े गुनाह नज़र आते हैं। मासूम से जब पूछा गया ना कि आपके शिया कौन हैं, तो मासूम फरमाते हमारे शिया इब्राहीम हैं, हमारे शिया इब्राहीम हैं, हमारे शिया फातिमा हैं। अब वो मयार किबला, वो इब्राहीम वाला मयार वो लेकर आना अपनी जिंदगी के अंदर, क्या मयार था जनाब इब्राहीम का? परवरदिगार ने हर तरह से इम्तिहान ले लिया, जान का इम्तिहान लिया, आग में मंजनीक के जरिए फेंक दिया गया, रस्ते में जिब्राइल मिले, ए अल्लाह के खलील कोई चीज, कोई दरकार, कोई मदद, कहा जिसने मुझे इस आजमाइश में डाला है वो मेरे हालात से बेहतर वाकिफ है, अगर मुझे खुदा से चाहिए ही करे क्योंकि वो मुझे तो मैं वो पीछे दाखिल करता। जान का इम्तिहान जनाब, औलाद इम्तिहान जनाब इनका पास जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को
जब जर्नी ले गए वो तो खुद शुक्र है कि दुनिया, वरना हर साल अपने बेटे जो है वो लौटाने पड़ते सुन्नत इब्राहिमी करने के लिए। जो इम्तिहान हो गए, इम्तिहान माशाल्लाह सब ने से एक तज़किरा किया जाता दोबारा इम्तिहान के जनाब इब्राहिम बकरियां चाहिए थे, अपना था उनका वो चरा कि एक शख्स वहां से आता है जो जनाब इब्राहिम को अपने खलील का इस तरीके से नाम सुनना इतना पसंद आया कि वो जाते हुए शख्स को रोक के कहा कि एक मर्तबा दोबारा अगर तुझे कह दे तो मैं तुझे अपनी आधी बकरियां दे दूंगा। अरे हमारे दावे हैं कि हमें अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, हमने क्या दिया है अली का जिक्र सुनने के लिए? जनाब अमीर का फरमान सुनने के लिए हम क्या खर्च कर रहे हैं? ना जान देने को तैयार है, ना औलाद को तैयार है, और जनाब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावे शी इब्राहिम है। कहा, फिर बोल दिया उस बंदे ने सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइका वर रूह, आधी बकरियां ली, जाने लगा। थोड़ा दूर गया ना, अब इब्राहिम का दिल चाहा कि खुदा का नाम दोबारा सुनना, उसको फिर रोक लिया। कहा एक मर्तबा दोबारा अगर तुझे तस्बीह दोबारा तो मैं बकरियां भी दे। अच्छा, उसने दोबारा तस्बीह पढ़ दी, इब्राहिम ने बाकी बकरियां भी दे दी। अब जब दिल चाहा ना तीसरी मर्तबा के फिर सुनूं ये खुदा का नाम, फिर सुनूं, मोहब्बत इसको नहीं कहते कि फजर की 2 नमाज पढ़ना मुसीबत लगे। फजर की 2 नमाज पढ़ना मुसीबत लगे, ये नहीं। मोहब्बत ये है कि जब जिस वक्त आर्डर आए बंदा सजदे तैयार, ये है। फिर ध्यान सुनो, बकरियां कोई जनाब इब्राहिम के मर्तबा मुझे उड़ा दे, तेरे पास बकरियां तो रही कोई नहीं, अब क्या मुझे देगा? बकरियां चराने के लिए कोई बंदा तो चाहिए, एक और कह दे मैं तेरी नौकरी दूंगा। जब ये इजहार इब्राहिम ने किया तो फिर उस बंदे ने कहा कि मैं बंदा नहीं, मैं मलक जिब्राइल हूं, खुदा ने तेरी आजमाइश लेने के लिए मुझे भेजा था। अब हर बंदा देख ले कि हम कितना इम्तिहान देने के काबिल हैं, हम कितना तैयार हैं, हम कितने तैयार हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे मामलात क्या हैं, हम कितना आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल कर रहे हैं, कितना उनके फरामीन पर अमल कर रहे हैं। सही मानों में शियाने अली अलैहिस्सलाम, मुहिब्बाने अली अलैहिस्सलाम होना ये हमारा दावा है। असल हकीकत तब है कि जब वहां से बरोज़े महशर मैदान लगा हो और वहां पर हिसाब किताब हो रहा हो और मेरे दामन में नमाजें मौजूद हों लेकिन उसके अंदर कमी रह गई हो, मेरे दामन में रोजे मौजूद हो मगर उसके अंदर कुछ कसर रह गई हो, मेरे आमाल हों लेकिन वो ऐसे नहीं जिसे खुदा मुकम्मल तौर पे दर्जा दे, इन फूटे की बात में जाए कि तो ये खामी रोजे में है, तेरी में कमी नीयतों को मुमर के आले मत के रहने है, नमाज कोई रह गई है, कोई रह गई तो दिगारा शिफाअत करते हैं, दर्द कर तब ईमान कामयाब होता है। वरना हमारी इबादतों का क्या है? कितने अफराद जहां फरमा है, मैं खुद पूरी जिंदगी से नमाज वाजिब हुई, तकबीरतुल अहराम से लेकर 2 रकत नमाज तवज्जो है फजर की नमाज की, तकबीरतुल अहराम से लेकर आखिरी सलात मुकम्मल नमाज किसी ने ऐसी पढ़ी हो कि उस जात के अलावा किसी का ख्याल ना आया हो। आप माशाल्लाह हो सकता है कि कई अफराद मौजूद हों जिन्होंने ऐसी नमाजें पढ़ी हों, मेरे दामन में ऐसी नमाज मौजूद नहीं। हमें जो चीज पूरा दिन ना मिल रही हो, अल्लाह अकबर साथ ही याद आ जाएगी वो दराज में रखी हुई। यहां तक तारीख में ऐसे ऐसे वाकयात मिलते हैं
कि इंसान कहते हैं कि फलां जगह पे नमाज पढ़े ना, वो मौलवी साहब आराम आराम से नमाज पढ़ाते हैं, वहां पे नमाज पढ़ने का मुझे बड़ा फायदा होता है। उन्होंने कहा क्या फायदा? कहा यहाँ पे नमाज मुकम्मल होती है, वहां पे मेरी दुकान का हिसाब मुकम्मल हो जाता है। क्या लिया क्या किया जो भूला होता हूँ याद आ जाता है, नमाज के बाद मैं फटाफट लिख लेता हूँ। हमारी इबादतों को, हमारी नमाजों को, हमारे अमल को जो हम खालिस परवरदिगार के लिए करना चाहते हैं, शैतान इसको नुकसान कैसे पहुंचाता है, चंद बातें आपके साथ आज करें। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस सवाल के ज़िम्न में ये एक जुमला बोलना चाहूंगा। जनाबे अलैहिस्सलाम कमाल और फज़ल, जनाबे अली अलैहिस्सलाम के फरामीन, नहजुल बलागा में जो बड़े बड़े हम नहीं पढ़ सकते, उकता जाते हैं, थक जाते हैं, सर से गुजर जाते हैं, समझ नहीं आते, वो जो मुख्तसर कलिमात है ना आखिर में लिखे हुए, पढ़ना शुरू करे और अपने गिरेबान में झांकना शुरू करे तो खुद पड़ जाएगा कि हम अली वाले किस मार्ग पर हैं, कितना अभी हमने समझा है, कितना अली को चाहा है। अपने मदराल मोहम्मद अली वाला हूं बताने की जरूरत नहीं, मैं हूं इशार छुपवाने की जरूरत नहीं, मैं अली वाला हूं ये बताने के लिए बाजू अली वारिस का होना जरूरी नहीं। मैं बना चाहूंगा कि मैं अली वाला हूं, जब मैं गुफ्तगू करूं तब भी लोग लगे ये अली बोल, मैंने किसी से वादा किया है, किसी को लगे ये अली वाले का वादा है। मैं कहीं गुफ्तगू की है, किसी मामला किया है, मामलात से चलना चाहिए कि अली वाले बात है। हज़रत सादिक अलैहिस्सलाम का एक वाक्य में तारीख मौला ने को अपने बना में भेजा और फरमाते जाके इनकी तबरनी वहां को दीन तुलाना है, अगर याद रख लो मोहम्मद। मेरी नजर नहीं पड़ी कि किबला आप तो शरीफ ले आए भी हैं, तो किबला की सेहत सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात याद रखना कि वहां पे दीन की तबलीग करनी है, तालीमात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बतानी है, मगर देखना जुबान इस्तेमाल ना करना। अब किबला मुझे तो तबलीग का नाम ही सिर्फ तकरीर का है, तबलीग करनी है अली वजदान ने तो स्पीकर पकड़ के खड़ा हो जाए, माइक पकड़ के खड़ा हो जाए, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कात करो, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, मुझे इसके अलावा तबलीग का पता ही नहीं। इसी तरह वो बंदा भी था, उसने कहा मौला जब जुबान नहीं चलानी तो तबलीग कैसी है? मासूम फरमाते हैं कि तुझे बताना ना पड़े कि तू किस दीन का पैरोकार बन के आया है, तुझे देख के पता चले तो आले मोहम्मद का मानने वाला है। अगर हमारी शक्लों ही से ना पता चले कि हम आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, अगर हमारी शक्लों से ना पता चले कि हम आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, मैं ये कहता हूं, मेरा ये अंदाजा है, कोई परवरदिगार माफ करे अगर किसी की दिल आजारी हो तो वो मोमिन भी मुझे माफ करे। वहां पर जब गिना जाएगा ना कि अली वाले कौन है और कौन नहीं है, तो ज्यादा मसला नहीं, सिर्फ 2 सफ़े बनेंगी, दाढ़ी वालों को भी खड़ा कर लेंगे अलग, बगैर दाढ़ी वालों को भी खड़ा कर लेंगे अलग। अब जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, उनको तो नहीं पूछा जाएगा ना कि आप अली वाले हो कि नहीं, क्योंकि अली की तो थी। जो अली वाला होगा, अगर अली अलैहिस्सलाम जैसे अमल नहीं करता, कम अज कम चीज कि जब इबादत करते हुए अलैहिस्सलाम अपनी दाएं हाथ डालकर रोया करते थे और परवरदिगार की इबादत किया करते थे, अली वाले के पे कम कम वो दाढ़ी तो होनी चाहिए। और फिर जिन्होंने दाढ़ी रख ली होगी उनसे फिर पूछा जाएगा तूने जो शक्ल बना ली है अली वालों वाली, बता अब अली के किस फरमान को, उससे सवाल जिसकी दाढ़ी होगी। अपने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस
किबला तशरीफ ले आए हैं। आज बातें की थी मैंने कोई भी नहीं की कि शैतान हमारी इबादत से हो, शैतान कैसे हमें बताते इबादतों के तरीके हमें रोक। इंशाअल्लाह कल मैं चंद गुजारिशात इस पर करूँगा। आज बस इतना ही कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ये दीन जो हम तक पहुंचाया है ना, वो कहते हैं कि करबला के में कितने शहीद हो गए, 72 शहीद हुए, उससे ज्यादा शहीद हुए, किसी के बेटे शहीद हो गए, किसी के भाई शहीद हो गए, किसी के चचा शहीद हो गए। एक है बीबी करबला के मैदान में जिन्हें जनाबे ज़ैनब आलिया कहा जाता है। ऐसी बीबी है कि जिसकी पूरी नस्ल करबला में खत्म हो गई, अपनी पूरी नस्ल हुसैन पर कुर्बान कर दी। वो बीबी गई ना जब घर कैद काट के वापस बाहर थी, जनाब अब्दुल्ला का जब दी गई कि जनाब ज़ैनब लिया, अब जनाब ने पूछना शुरू किया कि करबला क्या हुआ, कैसे हुआ, और बात आई ना जनाब मोहम्मद तक पहुंच तो पूछा कि मेरे मोहम्मद ने क्या लड़े, कैसी हुसैन पे जान फिदा की, उसके बारे में मुझे बताओ। बीबी ने बताया। फिर पूछते हैं मुझे ये बताओ मेरे लिए कोई पैगाम दिया मेरे बच्चों ने? बीबी ने कहा कि वो दोनों कहते थे कि जब हम वापस जाना ना, बाबा को हमारा सलाम कहना, बाबा को हमारा सलाम कहना। ये सुनना था। जनाब अब्दुल्ला बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, या मिलता है कि उनकी चीख निकल गई। तो जनाब ज़ैनब आलिया पूछती हैं कि बच्चे बड़े याद आते हैं कि उनका सलाम दिया तो आपकी ऐसे रोने की सदा बुलंद हो गई। तो कहते हैं मैं बच्चों के सलाम पे नहीं, मुझे ये बता तेरी कलाइयों पे निशान किस चीज के हैं? कहा मुझे जो रस्सी थी ना, कहा से कर कूफा के बादशाह, ये रस्सी अल्लाह